बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसान अली साहब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 3.2 जारी थी हमारी और क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 2 पार्ट्स रह गए थे, जो कि इंशाल्लाह आज हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स को समझ में आया हुआ है मैं सजेस्ट करती हूँ कि मत देखिए इस वीडियो को पूरा खुद से सॉल्व करें, फिर देखिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको टैली कर लीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि लास्ट लेक्चर को समझने के बाद 6-7 पे आइएगा। 6 क्वेश्चन जिस वीडियो में है, ठीक है, फिर आपको 7 क्वेश्चन की बाकी भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है और क्वेश्चन को सोल्यूशन के पहले स्टेप में रिपीट भी कर दिया है। और मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी ही हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका एक रेफरेंस ज़रूर दे दें। यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी एंड दैट इज़ व्हाट a by b is, if a by b is equal to c by d, then a numerator plus denominator divided by numerator minus denominator is equal to numerator plus denominator divided by numerator minus denominator। ठीक है जी। अब हमारे पास ये सारा न्यूमरेटर है और ये सारा डिनोमिनेटर है। इस तरह से ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेती हूँ फॉर द न्यूमरेटर। अच्छा, आप ज़रा नोट कीजिए, यहाँ पे पहले से स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ की हुई हैं, तो मैं लार्ज ब्रैकेट यूज़ कर लेती हूँ न्यूमरेटर को शो करने के लिए। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है, इक्वल टू, ये आसान है, मैं इसको विदाउट ब्रैकेट्स लिख लेती हूँ। न्यूमरेटर यानी कि -17 प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है जी। अब बहुत ध्यान से प्लस माइनस के साइंस को आप लिखिएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर, ठीक है, और यहाँ डिनोमिनेटर्स आएंगे। x-1 होल स्क्वायर प्लस x+2 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर है आपके पास x-1 होल स्क्वायर माइनस x+2 होल स्क्वायर। यहीं से कॉपी कर लेते हैं। स्टेप लिखने के दौरान गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, इंसान है, लेकिन स्टेप लिखने के बाद टैली ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। स्टेप के दौरान हो ही जाती है, लिखते हुए कभी बोल बंदा सही रहा होता है लेकिन लिखने में कभी गलती आ जाती है, कोई मसला नहीं है। बस चेक कर लीजिएगा कि आप प्लस माइनस जो है वो ठीक ठीक लिख रहे हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और अब मैं लार्ज ब्रैकेट्स को हटाऊंगी क्योंकि मैंने ये सिर्फ सेपरेट करने के लिए न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को आपस में, ताकि मैं ये साइंस अच्छे से वाजे कर सकूँ। अब मैं लार्ज ब्रैकेट्स को हटा रही हूँ। प्लस जब अप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साइंस पे इन द न्यूमरेटर, जबकि डिनोमिनेटर में x-1 होल स्क्वायर प्लस x+2 होल स्क्वायर, यहाँ तक तो ठीक है। माइनस अप्लाई होगा तो माइनस इंटू x-1 होल स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस इज प्लस x+2 होल स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा ग्रेटर वैल्यू का साइन विद 9 डिवाइडेड बाय 9 से 2 माइनस इज प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, और प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25, ठीक है जी। नाउ लुक एट दिस न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। प्लस x+2 होल स्क्वायर माइनस x+2 होल स्क्वायर plus x-1 whole square minus x-1 whole square, and we are left with x-1 whole square, x-1 whole square. This is twice of x-1 whole square, and this is twice of x plus 2 whole square, that is equal to, अच्छा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 9/25 रह जाएगा। 2 is cancelled with 2, we are left with x-1 whole square divided by x plus 2 whole square, and this is equal to 9/25। अच्छा जी, स्क्वायर्स आ रहे हैं, स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट्स ख़त्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करना चाहते हैं तब भी ठीक है। स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, x-1 होल स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट, x+2 होल स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट, और दूसरी तरफ 9/25 के ऊपर भी होल लिख के बाद में अलग कर लें या पहले ही अलग कर लें तब भी ठीक है। दिस इज़ कैंसल्ड विद स्क्वायर रूट साइन। x-1 बाय x+2 इज़ इक्वल टू 9/25।
सॉरी 9 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा और 25 के लिए 5 विद प्लस माइनस साइंस। चलिए जी, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई, दोनों को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। x-1/x+2 इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 3/5 और दूसरी तरफ x-1/x+2 इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3/5। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तब भी सही है, ठीक है। मैं अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी। 5 इंटू x-1 इज़ इक्वल टू 3 इंटू x+2। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। This is 5x minus 5 and this is 3x plus 3 to the 6। 3x को शिफ्ट करते हैं, नेगेटिव ऑफ 3x हो जाएगा। 5 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं ताकि 6 के साथ सॉल्व हो जाए। 5 माइनस 3 इज़ 2, 2x इज़ इक्वल टू 11 and x is equal to 11/2। This is the first value and coming towards the second part, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू नेगेटिव 3 इंटू एक्स प्लस 2। This is 5x minus 5 is equal to negative of 3x minus 6। So 5x minus 3x शिफ्ट होगा तो प्लस 3x बन जाएगा, माइनस 6 प्लस 5 बन जाएगा। 5 plus 3 is 8, 8x is equal to minus 1 and so x is equal to minus 1/8। These are the two values of x and finally we have to write the solution set। So the solution set is equal to, we have two values 11/2 and minus 1/8 and that is your final answer। जी लास्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट डाउन करके सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट कर लिया है और ये भी मेंशन कर दिया कि कंपोनेंट और डिविडेंडो प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं और कंपोनेंट और डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है उसको भी मेंशन कर लिया। अब यहीं से आगे आप जब स्टार्ट लेंगे तो आपके पास ये पूरा न्यूमरेटर है और ये पूरा डिनोमिनेटर है। सो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अब मैं स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है पहले से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में पहले ही उसने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ कर ली थी इसलिए मुझे लार्ज यूज़ करनी पड़ी। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर एंड दैट इज़ इक्वल टू, ये आसान है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर यानी -1 -3। ठीक हो गया। अब मैं पुट करती हूँ यहाँ पे न्यूमरेटर को। दिस इज़ कंप्लीट द न्यूमरेटर दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज़ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज़ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज़ द डिनोमिनेटर। अब यहाँ से आप कॉपी कर लें। ठीक है जी, चलिए जी, अब मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर लेती हूँ जो मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ की। प्लस अप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। होल डिवाइडेड बाय माइनस अप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस इंटू प्लस इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गए 2, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस इंटू माइनस इज प्लस 3 + 1 इज़ 4 एंड साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू दैट इज़ नेगेटिव ऑफ 4। ठीक है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिलेशंस हो रही हैं तो आप कर लीजिए पहले से। दिस इज़ नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज़ पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद दीज टू वैल्यूज़ इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दिस इज़ ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस इज़ नेगेटिव ऑफ, दोनों माइनस के साइंस है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज़ इक्वल टू, अच्छा 2 डिवाइडेड बाई 4 है, इसको भी कैंसिल कीजिए। 2 1 2, 2 2 4, वी आर लेफ्ट विद -1/2। ये नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में हो न्यूमरेटर में हो एक ही बात है, ठीक है। होप्स हो कि आपको ये बात पता होगी। यहाँ पे देखिए 2 2 से कैंसिल हो सकता है और हमारे पास रह गया
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इज़ इक्वल टू -1/2। अच्छा, अब आपने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो आप स्क्वायर्स लेंगे बोथ साइड्स पे। सो टेकिंग स्क्वायर नॉट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर लेने से क्या होगा, न्यूमरेटर में यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर भी होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी यानी कि नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के ऊपर भी होल स्क्वायर एंड दिस इज़ इक्वल टू -1/2 होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे तो ये कैंसिल होगा, यहाँ कैंसिल मत कीजिएगा क्योंकि माइनस भी है तो माइनस को भी स्क्वायर देंगे। जब आप माइनस को स्क्वायर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। न्यूमरेटर में सिर्फ रह गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जबकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे -1 का स्क्वायर होता है +1 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है जी, अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक वो ये कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं या ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से। तो ऐसा नहीं करना, जब तक न्यूमरेटर्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप कोई कैंसिलेशन ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो यहाँ आपको क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 1 जो भी मल्टीप्लाई होगा जिस वैल्यू के साथ वही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, 1 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाइए, अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। दिस इज़ 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर इज़ 4a स्क्वायर एंड दिस इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा जी, इनको कॉमन टर्म्स को एक जगह रख लेते हैं, सॉरी लाइक टर्म्स को। 4x स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर ने सॉल्व होना है, इसको शिफ्ट कर ले, -x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए स्क्वायर के साथ 4a स्क्वायर ने सॉल्व होना है, इसको शिफ्ट कर लें तो हो जाएगा -4a स्क्वायर। ठीक है जी, 4 - 1 इज़ 3, सो दिस इज़ 3x स्क्वायर्ड। ठीक है, और यहाँ पे दीज आर लाइक टर्म्स, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 + 1 इज़ 5a स्क्वायर डिवाइडेड बाई सॉरी माइनस इंटू माइनस इज प्लस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, दिस इज -5a स्क्वायर। अच्छा, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि 3 को भी शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी साइड पे, तो ये बन जाएगा -5/3a स्क्वायर्ड। ओके, अब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, x को आइसोलेट करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड्स पे, तो क्या हो जाएगा, x आइसोलेट हो जाएगा, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ 5/3 और a स्क्वायर के ऊपर जब स्क्वायर रूट आएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ a रह जाएगा। ठीक है, a के ऊपर जो स्क्वायर था वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब आप ज़रा नोट कीजिए कि स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू आ गई है, जिसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5/3a और नेगेटिव वैल्यू के लिए आपको पता होगा कि ये आयोटा फॉर्म बन जाती है। ठीक है, अब आपकी बुक में इस तरह का कोई आंसर नहीं है। जिस तरह का क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ था -1/3 के साथ, ये देखिए मैं यहाँ से बात कर रही हूँ। ठीक है, -1/3 के साथ इसके हिसाब से हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बुक वाला ही आंसर हो जिसमें जैसे कि आयोटा नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। या तो इस क्वेश्चन की करेक्शन करके एज इट इज़ बुक वाला आंसर लें, या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एग्जैक्टली वही आंसर लाएं जो इस वक्त आ गया है। ठीक है, एनीवेज हमारा मेथड बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक आज की एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज को, जो कि बिल्कुल बेस करती है जॉइंट वेरिएशन के साथ। वो भी बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।